वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का शिफ्ट 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। कैबिनेट में बदलाव का समीकरण। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, एम्स डायरेक्टर की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के नेताओं की महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई पीएम मोदी ने। रामदेव एलोपैथी विवाद ने किया ट्विस्ट, याचिका दायर। देश के 5 कैपिटल सर्वे में पिछड़ी दिल्ली। लाल किला हिंसा, आरोपियों को समन जारी, कोर्ट में पेश होने के आदेश। एयर इंडिया बेचेगी प्रॉपर्टी। एटीएम से कैश निकालना पड़ेगा महंगा। एसबीआई ने जारी किए नए नियम। डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी गुरुपत्र महापात्र का हुआ कोरोना से निधन। शोक का खुलासा, सूर्य से 1000 गुना बड़े तारे का विस्फोट की संभावना। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अगले 12 महीने में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुप्रतीक्षित फेरबदल की तैयारी है। जून के अंत तक फेरबदल संभव है। कैबिनेट के नए चेहरों की एंट्री संभावित है। साथ ही कई मंत्रियों के प्रभार बदल सकते हैं। फेरबदल का स्तर इतना व्यापक होने की संभावना है कि 7 राज्यों के चुनावी समीकरण, 24 मंत्रालयों में चेहरे बदल जाएंगे। इसके लिए 4 बड़ी बैठकें पीएम आवास पर पहले ही हो चुकी हैं। मॉनसून सत्र से पहले जून तक पीएम मोदी अपग्रेडेड कैबिनेट को अंतिम रूप दे सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि अनलॉक होते ही लोगों ने अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा तो जल्दी आएगी कोरोना की तीसरी लहर। उन्होंने कहा है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता, लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। अगर सतर्कता छोड़ी तो 6 से 8 हफ्ते में बढ़ जाएगी तीसरी लहर का खतरा। केंद्र शासित प्रदेश के लिए भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए आमंत्रित जम्मू कश्मीर से सभी नेता महत्वपूर्ण विचार विमर्श में भाग लेंगे। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुखों की इच्छा के अनुसार है, जो उनसे समय मांग रहे थे और लंबे समय से इस तरह की बैठक की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को नई दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए पूर्ववर्ती राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन और एलोपैथिक दवा की प्रामाणिकता के खिलाफ कथित टिप्पणियों के बाद योग गुरु रामदेव और आईएमए प्रमुख के बीच जारी खींचतान के बीच अदालत ने निर्देश किए हैं कि आयुर्वेदिक इलाज और दवाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष, सचिव और अन्य से एक दीवानी मुकदमे में जवाब मांगा है कि सिविल जज दीक्षा राव ने रविंद्र सिंह राजपूत द्वारा दायर एक मुकदमे पर आईएमए, इसके अध्यक्ष डॉक्टर जे जयलाल, सचिव डॉक्टर जयेश लेले, नेशनल मेडिकल कमीशन और भारतीय मान्य ब्यूरो की नोटिस जारी किया गया है और 9 जुलाई को तक उसका जवाब मांगा गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश की राजधानी दिल्ली का स्थान 6ठे नंबर पर है। इस सर्वे के मुताबिक बेंगलुरु, चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई के साथ दिल्ली का नंबर आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट सर्वे के अनुसार दिल्ली की परसेप्शन ऑफ सिटीजन पैरामीटर्स में भी पिछड़ गई है। ये निष्कर्ष सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 रिपोर्ट का हिस्सा है। सर्वे में ईज फॉर लिविंग इंडेक्स के लिए 4 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमी एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सिटीजन परसेप्शन शामिल है। इन शहरों को सभी 4 पैरामीटर्स पर 100 में से अंक दिए गए हैं। दिल्ली को पहले 3 पैरामीटर्स में से 50 से 60 के बीच में नंबर मिले हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा मामले में दीप सिंधु और अन्य के खिलाफ दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई की गई है और आरोपियों को समन जारी करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 जून को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शनकारियों ने, जो किसानों के रूप में आए थे, ट्रैक्टर परेड के दौरान जबरदस्त हिंसा और तोड़फोड़ की थी।
हुड़दंगी ऐतिहासिक लाल किले में घुस गए थे और वहां तैनात कई पुलिसकर्मी पर हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया था। इस पूरे मामले की जांच अपराध शाखा कर रही है। उसने 17 मई 2021 को 3224 पत्रों का चार्जशीट दायर किया गया था और दीप सिंधु समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मामला चलाने का अनुरोध किया था। लाल किला हिंसे के मुख्य साजिशकर्ता दीप सिंधु को पुलिस ने 9 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया भारी कर्ज तले दबी हुई है। कर्ज में डूबी कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। अब अगर एयरलाइंस कंपनी पैसे जुटाने के लिए देश के कई राज्यों और शहरों में अपनी प्रॉपर्टीज बेचने की योजना बना रही है। एयर इंडिया की यह प्रॉपर्टी देश के 10 बड़े शहरों में स्थित है। दोनों तरह की प्रॉपर्टीज रिहायशी इलाकों में और अन्य स्थानों पर फ्लैट भी मौजूद हैं। 1 जुलाई से देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कई नियमों में बदलाव के निर्देश दिए हैं। अपने ATM और बैंक ब्रांच में पैसे निकालने के सर्विस चार्ज में फेरबदल कर दिया है। SBI ने अपनी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी है। इसके मुताबिक नए चार्जशीट चेकबुक ट्रांसफर और अन्य नॉन फाइनेंशियल लेन देन पर लागू किए जाएंगे। बैंक के अनुसार नए सर्विस चार्ज 1 जुलाई 2021 से SBI बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खातादारों पर लागू होगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र का शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में निधन हो गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारी डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र ने 1 अगस्त 2019 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से सचिव का पद का कार्यभार संभाला था। महापात्र लंबे समय से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। एम्स सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर महापात्र को कोरोना संक्रमण के चलते 19 अप्रैल को एम्स में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। यहाँ लंबे समय से इनका इलाज चल रहा था। करीब 2 साल पहले अचानक धुंधले पड़े ओरियन तारामंडल के विशाल लाल तारे बीटलजूस में विस्फोट की आशंका गलत साबित हुई है। आकार में यह सूरज का 1000 गुना है, जबकि द्रव्यमान में 20 गुना ज़्यादा है। ताज़ा अध्ययन में पता लगा है कि इस तारे की चमक में धूल के बड़े बादल के कारण कमी आई थी, जिसके चलते इसमें विस्फोट की अटकलें लगाई जाने लगी। माना जा रहा है कि यह विशाल तारा दुनिया को अलविदा कह सकता है। इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।